स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना टॉपिक प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज। ठीक है, इसको शुरू करने से पहले हम कुछ टर्म्स देखेंगे जो ज़रूरी है इसके लिए कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है। कॉस्ट प्राइस कोई भी चीज़ जो हम खरीदते हैं, मिसाल के अगर मेरी कोई कंपनी है या मेरी कोई शॉप है, ठीक है, अगर मुझे उसके लिए जो सामान चाहिए होगा, फॉर एग्जांपल मेरी कपड़े की शॉप है, मुझे वो चाहिए सामान, उसके लिए कपड़े चाहिए, अगर मैं कंपनी से लूँ, जिस प्राइस में जिस रकम में मैंने उनसे लिया वो मेरी क्या हो गई, कॉस्ट प्राइस होगी। ठीक है, अब दूसरी होती है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होती है, जो कॉस्ट प्राइस में मैंने जिस रकम में मैंने कपड़े लिए एक कंपनी से, जो मैंने अब दूसरे कस्टमर को बेचे, जो लोग लेते हैं कपड़ा, मैंने उनको बेचे, जिस प्राइस में मैंने उनको बेचे वो हमारी सेलिंग प्राइस होती है। ठीक है, सही है। अब देखिए तीसरी चीज़ क्या है, प्रॉफिट क्या होता है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस देखी, सेलिंग प्राइस देखी, प्रॉफिट क्या होता है। अब अगर मैंने कोई चीज़ ली 20 रुपये में, कॉस्ट प्राइस उसकी 20 रुपये है, और मैंने उसको बेचा 30 रुपये में, ठीक है, तो ली मैं 20 में, बेचूँ 30 में, तो जो 10 रुपये होंगे, जो ज़्यादा 10 रुपये मैंने कमाए, वो होगा मेरा प्रॉफिट। ठीक है, वो है प्रॉफिट हमारा। सही है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, लॉस क्या होता है। अगर मैंने कोई चीज़ 20 रुपये में ली और उसको मैंने 10 रुपये में बेचा, तो जो 10 रुपये मुझे नुकसान हुआ वो है क्या है, वो लॉस हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने 20 रुपये में ली थी और मैंने बेची 10 में, तो 10 का तो मुझे नुकसान हुआ ना, ये हुआ लॉस। अब देखिए प्रॉफिट और लॉस को निकालते कैसे हैं। ठीक है, सिंपली जो रुपीस में। अब प्रॉफिट कैसे होता है, देखिए सेलिंग प्राइस रखेंगे आप, जिसको एसपी से शो किया है मैंने, माइनस की निशानी देंगे कॉस्ट प्राइस। अब क्या करेंगे, मतलब सेलिंग प्राइस जिसमें मैंने बेची, ठीक है, मैंने 30 रुपये में कोई चीज़ पेन बेची, यही बेची, ठीक है, और मैंने ली कितने में थी, मैंने 10 रुपये में ली थी, 20 रुपये में बेची, ये 20 में मैंने बेची, 10 में मैंने ली। अब देखिए जब मैंने सेलिंग प्राइस जो मेरी 20 है उसमें से मैं माइनस करूँ जिसमें मैंने कॉस्ट प्राइस में ली, तो जो 10 रुपये मुझे मिलेंगे, फिर मुझे इधर मिलेंगे 10 रुपये। ठीक हो, प्रॉफिट में क्या मिलेगा, अगर 20 में से मैं माइनस कर दूँ 10, तो मुझे क्या मिलेगा, 10 रुपीज़। ये जो 10 रुपीज़ ऊपर मिले हैं ये मेरा प्रॉफिट है, इसको कहते हैं, ऐसे प्रॉफिट निकालेंगे आप। अब जब आपको लॉस निकालना हो, कॉस्ट प्राइस है मेरी 20 रुपये जैसे बताया मैंने, और मैंने उसको सेल किया 10 रुपये में, 10 रुपये का लॉस हुआ। तो जब भी आपको लॉस निकालना हो तो इधर रखेंगे कॉस्ट प्राइस, इधर रखेंगे सेलिंग प्राइस, तो ये आपका लॉस मिल जाएगा। और जब भी आपको प्रॉफिट निकालना हो तो इधर सेलिंग प्राइस, इधर कॉस्ट प्राइस। हमने सेलिंग प्राइस को एसपी से शो किया है और कॉस्ट प्राइस को सीपी से। ठीक है, अब एग्जांपल देखें। अब देखिए ये पेन मैंने ली है 30 रुपये में, ठीक है, एसपी, ठीक है, मैंने, चलो कॉस्ट प्राइस लेते हैं, ठीक है, मैंने इसको 20 रुपये में लिया, ठीक है, सही है। अब मैंने इसको बेचा है 30 रुपये में, सही है। तो अब जाहिर सी बात है 20 रुपये में ली, 30 में बेची, तो 10 रुपये का फ़ायदा हुआ। तो इधर मैंने क्या की, सेलिंग प्राइस। जब आप प्रॉफिट निकालेंगे फिर रखेंगे कॉस्ट प्राइस, तो जब 30 से माइनस करेंगे 20, तो आपको 10 रुपये, ये 10 रुपये क्या हुआ, मुझे प्रॉफिट हुआ। सही है, प्रॉफिट ऐसे निकालते हैं। अब देखें सीधी बात है, ठीक है, अब मैंने 20 रुपये में दी, इधर 30 में बेची थी, तो 10 रुपये मुझे इस मतलब प्रॉफिट हुआ, फ़ायदा हुआ। अब मैंने ली वही प्राइस में, ठीक है, कॉस्ट प्राइस 20 ही है, पर अब दूसरे बंदे को मैंने बेची कितने में, 15 रुपये में। सेलिंग प्राइस क्या हुई मेरी 15, तो अब 20 में ली, 15 में बेची, 5 रुपये का मुझे क्या हुआ, लॉस हुआ। जब भी आप लॉस निकालेंगे तो इधर कॉस्ट प्राइस, इधर सेलिंग प्राइस। जब भी आप प्रॉफिट निकालेंगे इधर सेलिंग प्राइस, इधर कॉस्ट प्राइस, माइनस करेंगे उसमें से सेलिंग प्राइस में से। ठीक है, देखिए जब भी आपको प्रॉफिट निकालना हो तो पहले सेलिंग प्राइस रखिए, उसमें से माइनस करें कॉस्ट प्राइस। जब भी आपको लॉस निकालना हो पहले रखिए कॉस्ट प्राइस, फिर उसमें से माइनस करें सेलिंग प्राइस। अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ की, जो कि है प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज। ठीक है, हमने उससे पहले छोटे छोटे टर्म्स देखे जो इसमें ज़रूरी थे। अब देखें, जो बिजनेसमैन है ना, वो जनरली कंपेयर करते हैं या कैलकुलेट करते हैं अपना प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज में, तभी हम सीखते हैं प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। वो ऐसे नहीं करते कि हाँ 20 रुपये में ली, 30 में बेची, तो 10 रुपये फ़ायदा, नहीं। वो क्योंकि एक कंपनी है, एक शॉप है, तो उसका मार्जिन बहुत होता है, उनके पास बहुत चीज़ें होती है, तो हर चीज़ पे वो नहीं कर सकते, एक चीज़ दूसरी चीज़ उस पर 10 उस पर 20, तो वो टोटली क्या करते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज निकालते हैं काफ़ी चीज़ों के। ठीक है, एग्जाम्पल है, अगर एक शॉपकीपर जूस बेचता है 50 में, सेल करता है 60 में, ठीक है, तो उसको 10 रुपये फ़ायदा हुआ। अब दूसरे ने क्या किया, दूसरे ने मिल्क पैक बेचा 100 रुपये में और सेल किया 110 में, तो उसको भी 10 रुपये फ़ायदा हुआ। अब उसकी जो परसेंटेज होगी और जो मिल्क बेच रहा है उसकी, और जो जिसने शॉपकीपर ने जूस बेचा उसकी फ़र्क होगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो सेल प्राइस थी वो 60 और उसकी
110, तो उनके परसेंटेज में फ़र्क होगा। सही है। तो इसलिए बिजनेसमैन क्या करते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज को इस्तेमाल करते हैं कि एक साथ ज़्यादा चीज़ों का पता लग जाए कि कितने में मिली, मतलब कितना हमें प्रॉफिट हुआ। एक एक की करना मुश्किल है। ठीक है, तो इसके फार्मूले पे चलते हैं। अब देखें प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला क्या है। ठीक है, जब भी हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होगा हम क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे प्रॉफिट, जैसे कि हमें 20 रुपये मिली, 30 में बेची, तो इधर 10 जो है वो प्रॉफिट है, वो इधर रखेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और डिवाइड करेंगे कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रॉफिट का। अब इधर देखें, अब लॉस परसेंटेज का फार्मूला क्या है, वैसे ही इधर आपका जो लॉस है आप ऊपर रखेंगे, नीचे आपकी डिवाइड में कॉस्ट प्राइस होगी जिसमें आपने चीज़ ली थी, इधर आप उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब एग्जाम्पल देखें, अब देखिए ये हमारा जो फार्मूला है और ये प्रॉफिट परसेंटेज का है और लॉस परसेंटेज का। इससे पहले मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालते हैं, क्योंकि जब भी आपको सम मिलेंगे तो उसमें पहले आपको उनको प्रॉफिट और लॉस को निकालना पड़ेगा खुद, बाद में आप प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि स्कूल बैग इज़ परचेज्ड फॉर 180 एंड इज सोल्ड आउट फॉर 225 रुपीज़, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। अब देखें, एक चीज़ उसने 180 में ली, बेची किस में, 225 में। जाहिर सी बात है कॉस्ट प्राइस उसकी 180 है और सेलिंग प्राइस उसकी इतनी, तो जाहिर सी बात को उसको प्रॉफिट ही हुआ। तो प्रॉफिट का हमने कैसे निकाला था, ठीक है, कैसे निकाला था हमने, पहले रखी थी सेलिंग प्राइस, अब सेलिंग प्राइस ये है हमारी, ठीक है, फिर रखी थी हमने कॉस्ट प्राइस। अब इस दोनों को माइनस करेंगे, कॉस्ट सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे आप, तो आपका जवाब आएगा इधर, ठीक है, 45 रुपीज़। सही है। अब ये है क्या, ये इसका प्रॉफिट है। अब हमें क्या करना है, हमें निकालनी है इसकी फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। अब इसकी परसेंट हमें मालूम करनी है कि उसकी जो प्रॉफिट है परसेंटेज में कितना हुआ है। तो इसके लिए जो फार्मूला मैंने इधर आपको बताया वैसे रखते हैं, ठीक है, आप लिखने ऐसे ही खुद ही प्रॉफिट, इधर मैंने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। अब इधर प्रॉफिट हमें कितना हुआ है, सही है, ये हमारा प्रॉफिट है फार्मूले में, ये प्रॉफिट, ये 100 से हमने मल्टीप्लाई, नीचे क्या रखेंगे कॉस्ट प्राइस, वो क्या है 180, ठीक है। अब आप इनको करेंगे आपस में क्या, डिवाइड, देखें, अब इसको हमने डिवाइड किया 9 की टेबल, ठीक है, 2 टाइम 0 1 का भाई, इधर 5 टाइम, ठीक है, 1 5, अब कितना हुआ 5 × 5 25, इधर क्या जवाब आया 25, सही है। अब ये क्या है 25% है हमारा, तो अब जवाब क्या आया कि जो उसका प्रॉफिट है वो कितना हुआ 25%, सही है। पहले हमने क्या किया, हमने उसका प्रॉफिट मालूम किया वैसे सिंपली रुपीज़ में, फिर उसको हमें प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए था, तो उसके लिए हमने जो फार्मूला है वो अप्लाई किया, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब ये एग्जाम्पल देखें, कह रहा है कि अ फ्रूट सेलर परचेज्ड 40 डजन्स बनानास एट द कॉस्ट प्राइस इज़ 50, ठीक है, 40 डजन 50 पर डजन, ही सेल्स ऑल बनानास एट द रेट ऑफ 60 पर डजन, फाइंड टोटल प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। अब वो कह रहा है कि एक बंदे ने क्या किया, उसने 40 डजन लिए, कितने में, 1 डजन 50 में, ठीक है, ये उसकी कॉस्ट प्राइस है, कितनी है कि 2000 हो गई, ठीक है, ये हमारा CP हो गया, सही है। अब वो कह रहा है वो 40 जो डज़न थे उसने लिए थे, उसने सेल क्या किए कितने में, हर डज़न उसने 60 रुपीज़ में सेल किया, ठीक है। तो अब कह रहे हैं फाइंड टोटल प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंटेज, तो बताएं कि उसका टोटल प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। अब देखें 40, ठीक है, लिए 50 में एक बेचा, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिल जाएगा कि 1 डज़न अगर उसने 50 में लिया तो कितने के पैसे, मतलब कितने अदा किए, ठीक है। अब कह रहे हैं वो 40 डज़न उसने 1 डज़न 60 में, तो अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें 2400 आएगा, ये उसकी क्या है सेलिंग प्राइस। अब पहले क्या है फाइंड हिज टोटल प्रॉफिट। अब प्रॉफिट ये हमारी कॉस्ट प्राइस, ये हमारी क्या है सेलिंग प्राइस, आपको क्या प्रॉफिट मालूम करना है, जो फार्मूला हमारा था, ठीक है। अब हमें क्या पता लगा कि उसका जो प्रॉफिट है वो कितना है, सही है, 400 रुपीज़। अब कह रहा है प्रॉफिट तो हमें मालूम हो गया, एक चीज़ तो हमने बता दी उसकी। अब कह रहा है कि फाइंड प्रॉफिट परसेंट क्या करेंगे, अब प्रॉफिट क्या है, वही फार्मूला जो हमने पढ़ा प्रॉफिट का, ऊपर प्रॉफिट 100
100 से मल्टीप्लाई, डिवाइड में क्या करेंगे हम CP कॉस्ट प्राइस रखेंगे। अब आप इनको कैंसिल करें, ठीक है, हम इनको कैंसिल करते हैं। अगर हम इनको कैंसिल करेंगे तो हमारा जवाब आएगा ये, सिंप्लीफाई इसको और करेंगे तो इधर होगा 20। तो क्या हुआ, 20% हमारा प्रॉफिट हुआ, परसेंटेज 400 उसके रुपीज़ में प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट परसेंटेज में पूछें तो उसे 20% फ़ायदा हुआ। सही है। नेक्स्ट देखें, साइमा परचेज्ड अ मोबाइल सेट फॉर 15,000। आफ्टर सम टाइम शी सोल्ड इट फॉर 12,000। फाइंड हर लॉस। जाहिर सी बात है, 15 में लिया, 12 में बेचा तो उसको लॉस हुआ। अब लॉस किया, कितना हुआ, लॉस कैसे निकालते हैं हम, ठीक है, ये अब 15,000 है। सही है। अब देखें, आप माइनस करेंगे सेलिंग प्राइस तो आपको आएगा कि 3,000 उसको लॉस हुआ। सही है, एल से शो किया मैंने, तो उसको 3,000 लॉस हुआ। अब उसका फॉर्मूला क्या था, लॉस इंटू 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब हम इनको मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, ठीक है, सही है। अब आप इनको डिवाइड करेंगे, सही है, ये हमारा आ गया जवाब। अब और इनको सिंप्लीफाई करें 120, ठीक है, तो हमारा जो जवाब आया वो आया 20%। सिंप्लीफाई किया हम उनको, तो मतलब साइमा ने जो चीज़ 15,000 में ली, बेची 12,000 में, 3,000 उसको लॉस हुआ। अब हमें लॉस परसेंट मालूम करना था, हमने इधर रखे, सही है, जो 3,000 थे हमने वो रखे, सही है, और ये जो फार्मूले का 100 था वो भी, और डिवाइड में कॉस्ट प्राइस। जब इनको सिंप्लीफाई किया तो हमें मिले 20% उसको लॉस हुआ। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी, कि मतलब कैसे किसी भी नंबर को हम डिवाइड कर सकते हैं सेकंड्स में। अब ट्रिक ही मान लें, ट्रिक्स ही होंगी, जो भी सारे नंबर्स हैं उनको कैसे हम इजीली 2 सेकंड्स में डिवाइड करें। तो बने रहिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड लाइक एंड शेयर।